जब ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था तब इस महिला ने आखिरी राक्षसों का सामना किया। हर मौत ने एक चक्र शुरू कर दिया, जिससे उसे घटना से पहले पुनर्जन्म मिला और यहाँ तक कि अपने मंगेतर के साथ छुट्टी पर भी गई। सब कुछ ठीक करने के बाद वह सुसान के पास आई, जो फ्रंट डेस्क क्लर्क थी, जिसे वह हमेशा से नापसंद करती थी। जाने से पहले उसने विशेष रूप से सुसान को चेतावनी दी कि वह चुपके से देर से न आए या जल्दी न जाए, लेकिन यह स्पष्ट था कि सुसान ने उसकी बातों बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लंबी यात्रा के कारण ब्लेयर और उसका मंगेतर ईंधन भरने के लिए गैस स्टेशन आए और यहीं से चक्रव्यूह शुरू हुआ। इंतजार करने के कुछ समय बाद ब्लेयर ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। यह सुसान थी, वह कर्मचारी जिससे वह नफरत करती थी। वह अभी अभी कंपनी से निकली थी और उसने बाहर जाकर कामचोरी करने की हिम्मत की। वह उसे रंगे हाथों पकड़ने का यह मौका नहीं छोड़ सकती थी। ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के कारण सुपरमार्केट पहले ही लूट लिया गया था। जब सुसान लौटने वाली थी, उसे ब्लेयर ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने बॉस की पूछताछ का सामना करते हुए सुसान ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्लेयर और ज्यादा गुस्सा होती गई और आखिरकार दोनों आमने सामने बहस करने लगे और ब्लेयर ने सुसान को नौकरी से निकालने की धमकी दी। इसी दौरान एक कार वहां से गुजरी और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा था जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सुसान ने यह देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार अंदर फंसी हुई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह तैयार थी। उसने जल्दी से ट्रंक से एक शॉटगन निकाली। अगले ही पल वह टैंकर ट्रक के सामने थी। फिर उसने विनम्रता से कारजैकिंग शुरू कर दी। इस समय एजेंट ब्लैक आया। उसने और ब्लेयर ने सुसान को बंदूक नीचे रखने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सुसान को पता था कि क्या होने वाला था। उसने इसे सौंपने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो। ब्लेयर ने सोचा कि यह उसकी बदतमीजी के कारण था, लेकिन समस्या वहां बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही दोनों बहस खत्म करने की स्थिति में थे, जिस व्यक्ति को ज़ॉम्बी ने काटा था वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने के लिए तैयार हो गया। अपनी पत्नी को सबके सामने खा गया। जबकि दोनों खड़े थे, ब्लैकी आगे बढ़ा और बंदूक छीन ली। उसने ड्राइवर से कहा कि वह टैंकर को जब्त करना चाहता है, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात नहीं मानी। जब ब्लैकी ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने उस पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान दोनों ने ट्रिगर खींच लिया। गोली टैंकर में लगी, जिससे वाहन मौके पर ही फट गया। लेकिन दृश्य बदल गया। ब्लेयर घटना से पहले के समय में लौट आई और जैसे इससे पहले वह सभी के लिए काम व्यवस्थित कर रही थी। उसके मुंह से निकलते धुएं से अंदाजा लगाया जा सकता था उसने वास्तव में अभी अभी एक विस्फोट का अनुभव किया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या हुआ था। इसलिए उसने सुसान के पैरों में गिरने का नाटक किया। विस्फोट का कारण बनने वाली बंदूक को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। शायद उसे सिर्फ भ्रम हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए उसने इसे आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक चक्रव्यूह में फंस गई थी। वह और उसका मंगेतर फिर से पेट्रोल पंप पर आए। उसने अभी अभी साजिश के बारे में सोच विचार किया। स्क्रिप्ट के अनुसार सुसान को अगला दिखाई देना चाहिए। उसने अपनी सांस को रोका और इंतजार किया, उम्मीद करते हुए, लेकिन बहुत डरी हुई भी। एक पल बाद सुसान वास्तव में दिखाई दी, लेकिन इस बार सुसान सुपरमार्केट में नहीं गई। इसके बजाय उसने दरवाजे पर उसे देखा। फिर वह निर्णायक रूप से ट्रंक में गई और अपनी बड़ी बंदूक निकाल ली। इस नाटक को ज़ॉम्बी बिगिनिंग कहा जाता है, जब ज़ोंबी सर्वनाश हुआ। नायिका एक अनंत लूप में गिर गई। पहला लूप एक गैस स्टेशन पर हुआ, जब उसने ज़ोंबी को मनुष्यों पर हमला करते देखा। वह विस्फोटित टैंकर से मारी गई। पलक झपकते ही वह घटना से पहले के समय में वापस आ गई। उनका मानना था कि यह सब उनके कर्मचारी सुसान से संबंधित था। अपने अनुमान को साबित करने के लिए वह फिर से विस्फोट हुए गैस स्टेशन पर आई और निश्चित रूप से वह फिर से सुसान से वहां मिली और आगे की साजिश लगभग समान थी। सुसान ने एक बंदूक निकाली और टैंकर ट्रक को हाईजैक करने के लिए तैयार हो गई। चक्र को होने से रोकने के लिए ब्लेयर तुरंत सुसान को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे रोकने में नाकाम रही। इसलिए वह एजेंट के पास गई, लेकिन गलती से पता चला कि एजेंट को भी एक ज़ोंबी ने काट लिया था। इस समय ज़ोंबी फिर से दिखाई दिया, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार सुसान ने संकोच नहीं किया। उसने सीधे चाबियां छीन ली ड्राइवर और सफलतापूर्वक टैंकर ट्रक को भगा ले गई ताकि विस्फोट को रोका जा सके। ब्लेयर तेजी से टैंकर ट्रक की ओर दौड़ी, सुसान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। सुसान ने उससे बचने के लिए अपना रास्ता बदल दिया, जिससे टैंकर ट्रक में विस्फोट हो गया और वे दोनों घटना से पहले के समय पर वापस आ गई। सुसान लगभग गिर पड़ी थी। ब्लेयर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। यह पता चला कि सुसान ने उससे पहले कई बार चक्र शुरू किया था और चक्र को रोकने के लिए उसे टैंकर ट्रक को पेट्रोल स्टेशन से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन इस बार सुजन से गलती हो गई। वह उस ज़ॉम्बी की ओर आकर्षित हो गया जो इंसान को काट रहा था और इस तरह उसने टैंकर ड्राइवर को जाने दिया और एजेंट के साथ लड़ाई में उसने फिर से ट्रिगर दबा दिया। गोली टैंकर ड्राइवर को लगी। अगर टैंकर इसी तरह चलता रहा तो वह निश्चित रूप से फट जाएगा। इसलिए उसने बेतहाशा उसका पीछा किया। गाड़ी के तेज होने से पहले ही उस पर कूद गई। टैंकर को रोकने के लिए सुजन ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित किया। लड़के को गाड़ी चलाने देने की कोशिश की, लेकिन लड़का चूहे की तरह डरपोक था। इस समय ब्लेयर कुछ नहीं कर सकी। सुसान के पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह खुद ड्राइवर की सीट पर चली गई। उसने सोचा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ड्राइवर पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुका था।
और इस समय वह एक ज़ोंबी में बदल गया। विस्फोट के बाद दोनों ने फिर से लूप शुरू कर दी। अभी काटने का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ था। दोनों बाथरूम गए। अगले लूप में क्या करना है इसकी योजना बनाने के लिए वे जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, शायद उन्हें अलग-अलग कार्य करना चाहिए, एक ही समय में प्रकट होने से बचने के लिए। दृश्य बदल गया और सुसान ने सफलतापूर्वक टैंकर ट्रक लिया और इसे पेट्रोल स्टेशन से दूर ले गई। ब्लेयर थक गई थी लगातार पुनर्जीवित होते हुए। उसे 2 अकेले ज़ॉम्बी मिले और उसने इस तरह से लूप को समाप्त करने की कोशिश की। परिणामस्वरूप दोनों फिर से विफल रहे। ब्लेयर पुनर्जीवित हो गई और घटना से पहले के समय में लौट आई। सुसान ने कहा, वह पेट्रोल पंप से निकली थी। वाहन में खराबी के कारण विस्फोट हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह तरीका काम नहीं कर रहा था। 3 दिनों की चर्चा के बाद दोनों ने फिर से कोशिश करने के लिए साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इस बार ब्लेयर ने पहल की, एजेंट को उन ज़ॉम्बी के बारे में बताया जो उत्परिवर्तित होने वाले थे। फिर दोनों ने टैंकर को पकड़ लिया और सफलतापूर्वक पेट्रोल स्टेशन से निकल गए। दोनों ने बिना रुके पूरे रास्ते गाड़ी चलाई, लेकिन जब वे एक पुल पर आए, सुसान अचानक रुक गई। यह पता चला कि पुल के नीचे एक ज़ोंबी विस्फोट हुआ था। बड़ी संख्या में जीवित मनुष्य खतरे में थे। इन बचे लोगों को बचाने के लिए सुसान ने पुल से गैसोलीन उतार दिया। ब्लेयर समझ गई। उसने एक सिगरेट सुलगाई और उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन सिगरेट बुझ गई। जल्द ही उन दोनों ने एक और स्कार्फ जलाया और सफलतापूर्वक एक विस्फोट किया। बड़ी संख्या में लाशें जल गईं और नष्ट हो गईं। वे दोनों प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की तरह थे जिन्होंने एक अच्छा काम किया था, लेकिन वे पूरी तरह से भूल गए कि टैंक अभी भी तेल उतार रहा था। लेकिन इस बार वे दोनों मारे नहीं गए, इसलिए वे फिर से चक्र में नहीं फंसे। लेकिन यह अंत मुझे आश्चर्यचकित करता है। भले ही वे दोनों सफलतापूर्वक चक्र से मुक्त हो गए हों। मूवी यही समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं।